सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस आज है और झारखंड के हजारीबाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये परेड समारोह आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और बीएसएफ के बारे में जैसे कि आप जानते होंगे, स्थापना दिवस जो है आज हो रहा है और यहां पर परेड समारोह के लिए हो रहा है। परेड की सलामी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, जिसकी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं लगातार। और परेड में बीएसएफ की महिला पुरुष टुकड़ियां जो हैं वो शामिल होंगी। नीता हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। नीता, बताइए आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या और होने वाला है? तभी 59वां बीएसएफ का परेड जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर स्कूल में, मेरू कैंप, हजारीबाग, झारखंड में। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं। फोर्स जो है वो श्रद्धांजलि भी पे करेगी जो 1968 ब्रेव हार्ट्स हैं, जिन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है इन लाइन ऑफ ड्यूटी। ये बताया जा रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ 2023 की, तो 14 बीएसएफ पर्सनल जो हैं उनकी जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये बीएसएफ द्वारा बताया जा रहा है। और आज तक जो बीएसएफ पर्सनल को महावीर चक्र 13 मिल चुके हैं और 6 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र मिल चुके हैं। तो इन सब का आज वहां पर जो होम मिनिस्टर है वहां पे गए हुए हैं, ये सलामी लेते हुए आप जो है वो देख सकते हैं। बीएसएफ जो है वो फोर्स है, हमारे बॉर्डर्स को मैन करती है, लगभग 6000 प्लस को इंडो पाक बॉर्डर को मैन करती है, 2000 प्लस को साथ में एलओसी में भी डिप्लॉयड है, इंडो बांग्लादेश में भी डिप्लॉयड है, फ्रंटियर्स हैं, इनके बटालियंस हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। हमने अक्सर देखा है जो सरहदी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे ड्रोन, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, किस तरह से ड्रोन्स और यूएवीज को वहाँ पे मैन करती है। तो अलग अलग इसके रोल जो हैं वो हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री की ये एक थिंकिंग थी कि हमेशा बीएसएफ का जो एनुअल डे है वो दिल्ली या इसके आसपास के इलाके में नहीं होना चाहिए। पिछली बार ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, इस बार जो है ये झारखंड में हो रहा है। तो अलग अलग जगहों पे ले जाकर कि जो फोर्स, जो बटालियन वहां पर पोस्टेड होती हैं, उन्हें भी गर्व महसूस होना चाहिए, उन्हें भी पार्ट ऑफ द परेड एंड पार्ट ऑफ द फोर्स महसूस होना चाहिए। क्योंकि वहां पे अगर होम मिनिस्टर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, तो बड़ी बात होती है। तो ये करके ये जो 59वां रेजिंग डे है, परेड है, ये वहां पर हो रही है, झारखंड में हो रही है। तबिश बिल्कुल नीता, ये परेड यहाँ पर हो रही है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो होनी हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर बताया। बीएसएफ के बारे में जैसे कि आप भी बता रहे थे यहाँ पर, जैसे नाम से जाहिर है सीमा सुरक्षा बल है, इसका स्थापना दिवस आज यहाँ पर हो रहा है। नीता, 1965 की लड़ाई के बाद स्थापना जो है वो हुई थी, तब से अब तक बताइए कितना महत्वपूर्ण रोल बीएसएफ का रहता है, ताकि लोग समझ पाए कि सीमा पर ये लोग तैनात रहते हैं और हर वक्त ऐसे हालातों में जहां पर पाकिस्तान से हम सब देखते हैं कि किस तरह की कोशिशें वहां होती रहती हैं। वो लॉन्ग टर्म होती है। जैसे हम छोटी छोटी, जैसे लोकसभा की जो ड्यूटीज होती है, जैसे अमरनाथ जब होता है, अमरनाथ यात्रा चल रही होती है, तब अमरनाथ में बीएसएफ जो है वो डिप्लॉय होती है, केव के पास होती है, पहलगाम एक्सेस पे होती है। यही नहीं, मणिपुर में अगर हम अभी देखें, मणिपुर में जो विवाद चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, मई से, वहां पर असिस्ट करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को 79 कंपनीज जो है वो वहां पे डिप्लॉय की गई हैं। अभी इलेक्शन ड्यूटीज जो हैं वो बीएसएफ ने की थी। असेंबली इलेक्शन जो अभी हुए हैं राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़ के, तो कई तरह की जो ड्यूटीज हैं वो साथ में करती है, अपार्ट फ्रॉम मैनिंग द बॉर्डर्स, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो या फिर ईस्टर्न फ्रंट हो। इसके अलावा जो सिविल एक्शन प्रोग्राम्स हैं उसमें भी ये काफी एक बड़ा योगदान जो है वो प्ले करती है। इन्होंने महिला प्रहरी स्तर के कॉम्बैट रोल के लिए महिलाओं को जो है वो भी ट्रेन किया था। फर्स्ट बैच ऑफ महिला जो हैं, जो लगभग 650 के आसपास थी, वो कॉम्बैट रोल में 2008 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फॉर कॉम्बैट रोल जो है इंडक 2016 में हुई थी, सीमा भवानी। हमने देखा है कि रिपब्लिक डे की जब परेड होती है तो सीमा भवानी की जो महिलाएं होती हैं मोटरसाइकिल में बैठकर आती हैं और कितना भव्य प्रदर्शन जो है वो राजपथ कर्तव्य पथ पर करती हैं। मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में भी इनका काफी रोल रहता है। इनका एयर विंग होता है, जिस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ट्रैवल करते हैं, वो एयर विंग जो है, जो एयरक्राफ्ट है वो बीएसएफ का होता है। इनकी अपनी एयर विंग की यूनिट होती है, इंजीनियरिंग ब्रांच होती है। तो अगर हम कहें आर्मी से छोटा अगर एक ऐसा फोर्स है, उसके बाद जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें बीएसएफ सबसे बड़ा माना जाता है। ताविश, बिल्कुल, 2,65,000 जवान हमारे बीएसएफ में हैं और 193 नियमित बटालियन हैं।
नीता, लेकिन ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, अगर आप देख पा रही हैं तो थोड़ा ये भी आप बताते चलिए कि अब ये गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, हम देख पा रहे हैं अमित शाह को वहां। इसके बाद क्या क्या जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर होंगे आगे? श्रद्धांजलि जैसे कि मैंने आपको बताया वो दी जाएगी इन सभी जवानों को जिन्होंने जो शहीद हुए हैं, इस साल हुए हैं, जो अभी तक शहीद हुए हैं, उन सबको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो बीएसएफ के नौजवानों से रूबरू भी होंगे, बड़ा खाना भी होगा, ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री चाहते थे कि अलग अलग शहरों में इस तरह का प्रोग्राम हो। यही वजह है कि आज वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि शाम को केंद्रीय गृह मंत्री का एक सोमनाथ गिर में एक प्रोग्राम है जिसमें वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है वो वहां पर रहेंगे और सेकंड हाफ में गुजरात चले जाएंगे। काबिश, शुक्रिया नीता आपका इस सब जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। बीएसएफ का आज स्थापना दिवस है, सीमा सुरक्षा बल का, और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर इस मौके पर झारखंड के हजारीबाग में यहाँ पर परेड समारोह आयोजित किया जा रहा है।